नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के अंदर भाजपा और जदयू के बाद सबसे अच्छा और तगड़ा स्ट्राइक रेट अगर किसी का दिख रहा है तो वो नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी का है। चिराग और उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर नहीं, कई गुना ज्यादा बेहतर जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। याद कीजिए, जीतन राम मांझी को बयान एक रोड की भूख है और मुझे दिया नहीं जा रहा है, कम से कम 15 आना दे दीजिए, 20 आना दे दीजिए। उनका इशारा 15 और 20 सीट को लेकर था, नहीं मिला, उनको 6 सीटें मिली। और एनडीए के अंदर ऐसा देखा जाता है कि एक दलित महादलित दलित नेता के तौर पर, खास तौर पर चिराग पासवान को जितना तवज्जो भारतीय जनता पार्टी दे देती है, उनके मुकाबले में जीतन राम मांझी कहीं नजर नहीं आते हैं। लेकिन 2025 का रिजल्ट, एग्जिट पोल जो नतीजे दिख रहे हैं, उसमें चिराग और उपेंद्र कुशवाहा से कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट जीतन राम मांझी के पक्ष में दिख रहा है। तमाम एग्जिट पोल पर आप लोग की नजर बनी हुई है। हम आपको जीतन राम मांझी की पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही है वहां क्या स्थिति है उस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। देखिए, एनडीए के अंदर जीतन राम मांझी को कुल 6 विधानसभा की सीटें मिली, चिराग को 29 मिली, जिसमें से चिराग 5-6 भी जीत ले तो उनके लिए बड़ी बात है। उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें मिली और उस 6 में से किसी एक भी सीट को लेकर कोई दावा नहीं कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जीत रही है। हाँ, 2-3 सीटों पर क्लोज फाइट है, हो सकता है कि कुछ वोट से उसमें से 1-2 सीट निकाल ले, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। 2-3 सीटों पर क्लोज फाइट है, कोई क्लियर नहीं कर सकता, चाहे हम हो या फिर पार्टी के नेता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे। खैर, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी की पहली सीट इमामगंज, बहू दीपा मांझी मैदान में है। वर्तमान विधायक बाई इलेक्शन लड़ी और जीती, और पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ, जीतन राम मांझी जब लोकसभा के सदस्य बन गए तो उपचुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया और तकरीबन 5000 से अधिक वोट से दीपा मांझी वहां चुनाव जीत गई थी। तब जीती थी जब पासवानों का वोट एनडीए के प्रत्याशी दीपा मांझी को नहीं मिला था, क्योंकि उस वक्त जनसुराज के कैंडिडेट थे जितेंद्र पासवान, जिनको 37,000 से अधिक वोट मिला था। और चिराग भी अंदर अंदर खेल करने में कामयाब हो गए थे। हालांकि चिराग ने पासवानों का वोट जनसुराज को तो दिलवा दिया नाराजगी का मैसेज देकर, लेकिन उस वोट कटने से रिजल्ट पर बहुत असर नहीं दिखा। 5000 से अधिक वोट से दीपा मांझी जीत गई थी। इस बार ऋतु प्रिया चौधरी उनके सामने है और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग भी खुलकर साथ दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पासवानों की गुलबंदी होगी तो रिजल्ट दीपा मांझी के पक्ष में तो है ही है, मार्जिन जीत का बढ़ेगा। इसके अलावा सिकंदरा प्रफुल्ल मांझी मैदान में। प्रफुल्ल मांझी बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, विधायक, और उनको रिपीट किया गया। उनके सामने कांग्रेस और आरजेडी फ्रेंडली फाइट कर रही है। कांग्रेस भी लड़ रही है और आरजेडी भी लड़ रही है। आरजेडी के टिकट पर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी हैं और विनोद चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यहां पर जनसुराज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जनसुराज के टिकट पर सुभाष पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र की लोकल पॉलिटिक्स में मजबूत कह जाते हैं। कम से कम पासवानों का वोट तो ठीक ठाक ले लेंगे, लेकिन पिछली बार भी वहां पर ही लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी और बहुत ज्यादा असर रिजल्ट पर नहीं दिखा था। इस बार कहा जा रहा है कि एनडीए का जो माहौल बना है ग्राउंड पर, महिलाओं को जिस प्रकार से हुजूम नीतीश कुमार के प्रति जो प्यार दिखा रही है, जिस प्रकार के माहौल नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं का दिखा है माफ कीजिएगा बूथ पर, वो रिजल्ट पक्ष में सिकंदरा का भी दिख रहा है। चूंकि एक कारण यह भी है कि जो वहां के, जब हम वहां गए तो लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि भाई उदय नारायण चौधरी है। उदय नारायण चौधरी का क्या रहा है बैकग्राउंड? नक्सलवाद को बढ़ावा देने, नक्सलवाद को समर्थन करने का आरोप इन पर लगता है। और उस इलाके में एक समय में नक्सलवाद काफी ज्यादा प्रभावशाली थी। लाल झंडा कहीं भी झंडा जो है गाड़ दिया जाता था। और जिस व्यक्ति ने, जिस गांव ने, जिस इलाके ने उस परिस्थिति को झेला है, वो किसी भी जन्म में वैसे लोगों को वोट नहीं करेगा। और उदय नारायण चौधरी को लेकर ये माहौल है कि अगर ये व्यक्ति जीत गया तो फिर वो दौर वापस आ सकता है। और हम उस इलाके में गए तो लोग आंख बंद करके, जो लोग प्रफुल्ल मांझी से नाराज है, जो लोग एनडीए से नाराज है, लेकिन वो भी आंख बंद करके उदय नारायण चौधरी के खिलाफ मतदान जो है वो कर रहे हैं, इसलिए ताकि उदय नारायण चौधरी
नहीं जीते। तो प्रफुल्ल माझी की सीट भी बहुत सेफ सीट मानी जा रही है। तो 2 सीट यहाँ बहुत क्लियर हो गया। इसके अलावा अतरी रोमित कुमार है। रोमित कुमार पैरासूट वाले कैंडिडेट है, हेलीकॉप्टर से आए, टिकट लिए और मैदान में उतर गए। और जाहिर तौर पर जब ऐसे लोग उतरते हैं मैदान में तो ग्राउंड पर नाराजगी होती है, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं में नाराजगी होती है, और वहां पर लोजपा के नेताओं में नाराजगी है, वहां पर बाकी दल के नेताओं के अंदर नाराजगी है कि भाई हम लोग मेहनत करें और रोमित कुमार जैसे लोगों को आप टिकट देते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, चॉकलेट के लिए आप टिकट दे देते हैं। इसलिए आपस में ही कलह है वहां पर, और माना जा रहा है कि आपसी कलह का जो फायदा है वो महागठबंधन वैजयंती देवी को मिल गया है। वो चुनाव वहां से आरजेडी जीत रही है। तो अतरी की सीट अगर एकजुटता से लड़ा जाता तो एनडीए वहां पर निकल सकते थे, लेकिन आपसी समन्वय और आपसी विद्रोह के कारण अतरी की सीट हिंदुस्तानी मोर्चा हार चुकी है, ऐसा माना जा रहा था। एक सीट यहाँ पर माइनस हो गया, 2 सीट लेकिन बहुत कंफर्म दिख रहा है। इसके अलावा बाराचट्टी ज्योति माझी, यहाँ पे 50-50 की लड़ाई है। कहा जा रहा है कि चूंकि विधायक जीतन माझी की समधन है तो जाहिर तौर पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी होगी, लेकिन मामला यहाँ बहुत क्लोज जो है वो हो चुका है। तो इस सीट को लेकर हम श्योर नहीं है कि ये सीट बाराचट्टी हिंदुस्तानी मोर्चा निकाल लेगी, लेकिन इसके अलावा इमामगंज सिकंदरा बहुत क्लियर जो है वो दिख रहा है। तो ज्योति माझी पर हम नहीं कह सकते, ज्योति माझी 50-50 पर मामला जो है फंसा हुआ है। इसके अलावा टेकारी, अनिल कुमार, अजय डांगी। टेकारी को 2020 को याद कीजिए, 2020 में 70,000 से अधिक वोट इनको मिले थे, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और 67,000 से अधिक वोट इनको मिले थे। तकरीबन 3,000 के आसपास वोट से हार जीत जो है वो हुआ था। हालांकि उस वक्त एलजेपी भी चुनाव लड़ी थी। एलजेपी न सिर्फ नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ी, बल्कि एक दो कुछ सीटों पर भाजपा और ज्यादातर सीटों पर जीतन माझी के खिलाफ एलजेपी लड़ी। वहां पर एलजेपी 16,000 से अधिक वोट एलजेपी लाई थी। तो इस बार वो साथ में आए हैं, और 20 वाला माहौल भी नहीं। 20 में नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल था, रोजगार नौकरी को लेकर जो माहौल तेजस्वी यादव ने बनाया था, इसका असर ग्राउंड पर दिखा था, परिणाम पर दिखा था। इस बार वैसा माहौल नहीं है। एड ऑन हुआ है महिलाओं का वोट जो 10-10 हजार नीतीश कुमार ने दिया है। तो कुल मिलाकर टेकारी की सीट अनिल कुमार के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इसके अलावा कुटुंबा ललन भुइया है, एनडीए के प्रत्याशी, हिंदुस्तानी मोर्चा के प्रत्याशी, और उनके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम है। देखिए इस सीट पर हम भी गए थे, लोगों के बीच गए। राजेश राम वहां के विधायक है, तो जाहिर तौर पर नाराजगी है। ललन भुइया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं हम के टिकट पर। यहां पर क्लोज फाइट है, बहुत क्लोज फाइट होगा। अगर ललन राम जीतते हैं तो बहुत ज्यादा वोट से नहीं जीतेंगे, अगर राजेश राम जीतेंगे तो बहुत ज्यादा वोट से वो नहीं जीतेंगे। हालांकि 2020 को भी याद कीजिए, 2020 में भी यही परिस्थिति वहां पर थी, लेकिन राजेश राम ने चीजों को अपने पक्ष में कर लिया, उनकी मैनेजमेंट ने चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में कर लिया। और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि राजेश राम चुनाव से एक दिन पहले एक्टिव होते हैं और चीजों को सब कुछ अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो माना जा रहा है कि वो हो सकता है उनका मैनेजमेंट जो है चुनाव को पक्ष में कर दे। लेकिन जब हम गए लोगों के बीच में तो लड़ाई वहां पर है। कहना मुश्किल है कि कांग्रेस जीतेगी या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतेगी। बहुत क्लोज फाइट कुटुंबा में दिख रहा है। तो 3 सीट बहुत क्लियर है, जिसमें एक इमामगंज की है, दूसरा सिकंदरा है और तीसरा टेकारी है। 6 में से 3 सीट बहुत क्लियर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीत रही है। क्योंकि 14 तारीख को परिणाम आएंगे तो हम यही कह सकते हैं, परिणाम आएंगे आधिकारिक तौर पर आपको बात मालूम चल जाएगा। एक सीट कुटुंबा और दूसरा सीट जो है बाराचट्टी पर मामला फंसा हुआ है। वहां पर चूंकि कुटुंबा में कोई जीत सकता है, बाराचट्टी में भी हिंदुस्तानी मोर्चा का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन हाँ 19-20 का जो है वो फर्क है। तो 3 से 4 सीट 6 में से हिंदुस्तानी मोर्चा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर भाजपा जदयू के बाद, जेडीयू भाजपा के बाद अगर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किसी का रहेगा तो वो नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम माझी की पार्टी की रहेगी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक सीट पर सलट जाए, इससे अधिक कुछ दिख नहीं रहा है। चिराग पासवान 5-6, हो सकता है कि 7 सीट 29 में से जीत जाए, लेकिन स्ट्राइक रेट तो बहुत गंदा हो जाएगा। स्ट्राइक रेट जैसा शब्द चिराग भूल जाएंगे। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और 14 तारीख का इंतजार सभी को है, हमें भी और आपको भी। अभी आकलन जो है मेरा मेहनत ग्राउंड पर हमने जो किया, डेटा के आधार पर तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।